ओके, रियलमी का आज लॉन्च इवेंट था दोपहर 12 बजे से और उन्होंने टोटल 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। 2 स्मार्टफोन्स उनकी न्यू P1 सीरीज़ में और एक TWS, और चौथा जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइनअप था उसमें एक एडिशन किया है रियलमी पैड 2 में। चारों के बारे में बात करेंगे और 1 घंटे 20 मिनट का 1.5 घंटे तक का जो लॉन्च इवेंट था उसको अंडर 10 मिनट्स, अंडर 7 मिनट्स पूरा क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। रेटिंग के हिसाब से भी बात करेंगे कि लॉन्च इवेंट कितना सक्सेसफुल रहा, किसके हिसाब से, कस्टमर बेस के हिसाब से। सबसे पहला प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया रियलमी P1 Pro 5G हाइट फ़ोन है, कर्व डिस्प्ले है जो कि प्रीमियम फीचर्स में माना जाता है। सही है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छा डिज़ाइन लैंग्वेज है। बेस्ट कर्व डिस्प्ले अंडर 20K का भी इन्होंने इसको तमगा दे दिया। अब आते हैं इसके थोड़े बहुत फीचर्स पे। देखो भाई 45 वॉट वगैरह की चार्जिंग है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है। प्रोसेसर की बात कर लो तो 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, बहुत बढ़िया। 21,999 का लॉन्च हुआ है, 2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाता है ICICI AU पे 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को इनकी सिर्फ रेड वेरिएंट का सेल है, क्योंकि इन्होंने एक पोल टाइप का लिया था कि भाई रेड या ब्लू कौन सा ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो लोगों ने पता नहीं रेड सेलेक्ट किया, जो भी। और 30 अप्रैल से इनकी जो नॉर्मल फर्स्ट सेल है वो स्टार्ट होगी। उसमें आपको ICICI, HDFC और साथ ही SBI का भी ऑप्शन मिलेगा। उसमें भी 21,999 पे 2,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा इन तीनों कार्ड पे, तो 19,999 ही रहेगा। 8,128 का ये प्राइस है। इसके साथ साथ 8,256 का भी ऑप्शन है, जो कि इससे 1,000 रुपये महंगा हो जाता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग ही अगर आप लंबे टाइम के लिए फ़ोन यूज़ करना चाह रहे हो तो 128 GB स्टोरेज डाउन द लाइन जाके यूज़ हो जाएगी। या अगर आप सिर्फ सिंगल ही डिवाइस यूज़ करते हो, सिर्फ एक ही फ़ोन है आपके पास, तो भी 128 GB स्टोरेज डाउन द लाइन 2 साल में यूज़ हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट 256 GB के साथ जा सकते हो। इसका रीसेल वैल्यू भी बेटर होगा, क्योंकि अरे भाई इसमें 256 GB स्टोरेज है बोल के अभी आप 200-400 रुपये रीसेल में एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। खैर, अब आ जाते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल रहा। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसको 3.5 स्टार मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो थोड़ी सी मिसलीडिंग बात हुई, मतलब स्टेज पे उन्होंने बोला कि Dimensity 7200 से 6 Gen 1 जो है वो बेटर ऑप्टिमाइज है, ये अच्छा करता है, वो अच्छा करता है। लेकिन बात कुछ भी वैसी नहीं है। 7200 के अगर आप बस रॉ स्कोर भी देखो, है ना, गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखो, तो वो 6 Gen 1 से बेटर निकल के आते हैं। दूसरी इन्होंने बात बोली कि भाई कर्व डिस्प्ले सबसे बेस्ट है, ये है वो है। बस इनकी कंपनी का ही अगर देख लो, Realme 12 Pro जो कि जनवरी एंड के आसपास में लॉन्च हुआ था 2-2.5 महीने पहले, तो वो भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है ना। उसमें भी 6 Gen 1 मिल जाता है, मतलब लगभग सिमिलर फ़ोन है। डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, क्योंकि उसमें वीगन लेदर वगैरह का ऑप्शन मिलता है। वो जो स्मार्टफोन है वो भी आपको सेल में 20-22 हज़ार का मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वो बोलना, और ये भी इन्होंने 22,000 का ही लॉन्च किया है, सही है। दूसरी बात, अगर आपको प्राइस में ही देखना है कि भाई प्राइस में कम, तो लावा ब्लेज कर्व एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है 17,999 में। रैम टाइप इससे बेटर है, स्टोरेज टाइप लगभग सिमिलर है, UFS 3.1। कर्व डिस्प्ले तो उसमें भी है ना, 120 हर्ट्ज उसमें भी आपको मिल जाता है। और प्रोसेसर जो उसमें लगा हुआ है वो है Dimensity का 7050, जो कि रॉ स्कोर के बेसिस पे इसके लगभग बराबर ही परफॉर्म करता है। दोनों के ही 6 लाख स्कोर आते हैं, ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया वो था इनका Realme, ये पेज थोड़ा इनका हैंग हो रहा है, लेकिन Realme P1 वो एक इससे बेटर प्रोडक्ट था, उससे जिसकी कंपैरिजन हुई। और अंडर 15 के अगर आप खुद भी देखो तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं। पोको का X6 Neo है, iQOO का तो मतलब अभी तो उतना अच्छा बेड़ा मतलब बहुत सही नहीं चल रहा है उसका भी, तो वो भी डाउन है। तो 15,000 के अंडर डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है। उसमें भी मतलब डुअल स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 120 हर्ट्ज एमोलेड है, हाँ फ्लैट स्क्रीन है। उसके साथ साथ में आपको वाटर टच ऑप्शन मिल जाता है। वाटर टच क्या है कि अगर आप पानी भी लगा हुआ है आपके फ़ोन पे तो भी उसकी स्क्रीन काम करेगी, ठीक है। वो आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप दिन में उठे ब्रश करते हुए भी फ़ोन चला रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब में काम आएगा। P1 Pro में भी सिमिलर फीचर्स हैं। हाँ, IP54 की रेटिंग है उसमें, इसमें IP65 है। तो 15,000 से कम में
उसको अगर रेटिंग देने बोलो तो डेफिनेटली वो 4.5 स्टार लेके जाता है, क्योंकि वो बहुत ही मेरे हिसाब में अच्छा ऑप्शन है। और फर्स्ट सेल में अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे आप लेने का चूज़ करते हो तो 14,999 उसकी प्राइस आएगी, और आपके पास अगर फ्लिपकार्ट का एक्सिस क्रेडिट कार्ड है तो आप 800 रुपये के आसपास और बचा सकते हो, तो वो और कितना सस्ता हो गया। ठीक है, प्रोसेसर की बात करें अगर, उसमें परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें 7050 है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसके भी लगभग 6 लाख ही स्कोर आएंगे। ये सब एक्स्ट्रा ऑफर्स चल रहे हैं, वो P1 में भी आपके चल रहे हैं। ये थोड़ा सा इधर, हाँ, P1 में भी आपके चल रहे हैं कि आपको 899 देख के बड वायरलेस 2 नियो वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आप रुक जाओ ज़रा सा, अभी हम लोग इसके ऑडियो प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है बड्स, उसके बारे में बात करते हैं। वो भी काफ़ी चीप ऑप्शन में अवेलेबल है। हाँ, ये क्योंकि इसका पेज आ गया तो ये बता दूं कि अगर आप ये देखना चाह रहे हो तो 17,999 में आपको थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा क्लीनर सॉफ्टवेयर और थोड़ा सा वो एयर जेस्चर वगैरह के फीचर्स के साथ ये मिल जाएगा। इसमें आपको फ्लैगशिप कैमरा मिल जाता है और 7050 है जो P1 में है। लेकिन बेसिकली P1 क्या है, रेस्ट्रिक्टेड बजट वालों के लिए। आप 15,000 ही थे आपके पास, आप इंतज़ार कर रहे थे किसी फ़ोन का, और आप सैमसंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि उनके फ़ोन परफॉर्मेंस के तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते 15,000 से कम में। लेकिन अब आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। आ जाते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे, जिनको अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है वेबसाइट पे, लेकिन वो बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। वो इनके पुराने जो रियलमी, चलो अब आ गया है, अब आया है, उस टाइम तक नहीं आया हुआ था। देखो, ये है Realme Buds T110। अगर आपके पास Realme Buds T100 है या आपने उसको लेने का चूज़ किया था और फिर छोड़ दिया तो वो मत लो, क्योंकि इसके बाद ब्लूटूथ 5.4 है। ये सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ है, 1499 की प्राइस है, और फर्स्ट सेल में 1299 का जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। इसके साथ साथ इसके पास 38 घंटे का आपको बैटरी लाइफ मिल जाता है, टोटल बैटरी लाइफ। टोटल बोले तो मतलब बड्स केस ऐड करके। इसके अलावा आपको 88 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है। नॉइज़ कैंसिलेशन के नाम पे आपको ENC मिल जाता है, और AIENC मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ कैंसिलेशन और AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ कैंसिलेशन। ANC मतलब एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। 1299 में वैसे भी बामुश्किल ही आपको देखने को वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप, और कलर ऑप्शंस भी थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं लिया था तो 1299 के रेंज में इसको देख सकते हो। लास्ट आ जाते हैं इनके पैड पे। Realme Pad 2 अगर आपने देखा हो तो वो वाईफाई ओनली वेरिएंट में नहीं था, और मतलब इस वजह से उसकी जो प्राइस थी वो 17,999 और 19,999, 21,999 अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से थी। उसके प्लस फीचर की बात करें तो 120 हर्ट्ज़ की उसमें डिस्प्ले आ जाती है, तो टैब में अच्छी बात है क्योंकि उतनी फ्लूइडिटी आपको मिलेगी, और बड़ी 8,400 mAh के आसपास की बैटरी थी। तो अब वो वाईफाई ओनली वेरिएंट में भी अवेलेबल हो गया है, और उसकी वजह से उसकी प्राइसिंग 15,000 रुपये हो गई है। ठीक है, तो वो एक वहाँ पे बेनिफिट है। हाँ, Realme P1 जो है, और सेल डेट्स वगैरह देख लो भाई, ये 19 अप्रैल से इसकी सेल डेट है। Realme P1 की जो 15,000 से कम का रेंज है उसका आज से ही मतलब अर्ली बर्ड सेल है, शाम 6 बजे से। P1 Pro का जो फर्स्ट सेल है जिसमें सिर्फ रेड कलर अवेलेबल होगा वो आपको 22 अप्रैल को मिलेगा, और जो फर्स्ट नॉर्मल सेल शुरू होगा वो 30 अप्रैल से शुरू होगा। पैड के बारे में तो मैंने उतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन खैर पैड को मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद Realme पैड यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो सॉफ्टवेयर फीचर्स थोड़े मिसिंग दिखते हैं मुझे, जो एक टैबलेट में होने चाहिए आपके डे टू डे वर्क को ईजी बनाने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, वो सब थोड़े मिसिंग लगते हैं इसके सॉफ्टवेयर में से, है ना। और सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉमिस भी उतनी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इससे बेटर अगर आप उतना ही 20,000 के अराउंड ही खर्च करना चाहो तो आपके पास ओप्पो पैड का ऑप्शन है, वन प्लस पैड का ऑप्शन है, आपके पास सैमसंग का वाईफाई ओनली वेरिएंट का ऑप्शन है, जिसमें कि आपको टैबलेट बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड फीचर्स ज़्यादा मिल जाएंगे, अच्छे काम के मिलेंगे, और सॉफ्टवेयर साइकिल भी अच्छी रहेगी। खैर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।